इसी क्लास में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ट्राई कर देखें। अच्छी है। हाँ, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूट्रिकुलस, सैकुलस, वेस्टिबुलर apparatus का फॉर्मेशन करता है along with थ्री सेमी-सर्कुलर कैनाल। फिर हमने डिस्कस किया कॉइल पोर्शन कोक्लिया, कोक्लिया सुनने में मदद करता है, जबकि इस थ्री सेमी-सर्कुलर कैनाल यूट्रिकुलस और सैकुलर जो है वो बॉडी बैलेंसिंग में मदद करता है। सर्कुलर कैनाल रोटेशनल मोशन को पता करता है, जब आप लोग अपना गर्दन हिलाते हैं या कहीं जा रहे हैं बाइक से तो मुड़ने का जो आभास होता है सेमी सर्कुलर कैनाल दिलवाता है। यूट्रिकुलस जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन, गाड़ी पे बैठे हुए गाड़ी तेज चल रही है या धीरे चल रही है वो बताता है। और सैकुलर जो है वो जब आप ऊपर नीचे चलते हैं, कितना फ्लो ऊपर जा रहा है या ऊपर कितना तेजी से छत पे आप चढ़ रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, उसका आभास दिलाता है। ठीक ना? तो बॉडी बैलेंसिंग का मेन काम है उसका। कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ठीक ना? ध्यान देना, हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कोक्लिया के बारे में। कोक्लिया जो है कॉइल किया हुआ, उसको सीधा करके देखेंगे तो उसके अंदर में एक मेम्ब्रेन मिलेगा। और वो जो मेम्ब्रेन है, दो तरीके का मेम्ब्रेन है। एक साइड जो है वो एकदम पतला सा है, दिस वन थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेसनस मेम्ब्रेन। और दूसरी तरफ जो है वो थोड़ा मोटा सा है और सेंसरी नेचर का हो गया, उसको लोग वेस्लस मेम्ब्रेन कहते हैं। हमने देखा था रेसनस मेम्ब्रेन और ओवल विंडो वाला जो नली है उसको हम लोग बोलेंगे स्काला वेस्टिबुली। वेस्लस मेम्ब्रेन और राउंड विंडो वाला जो नली है उसको हम लोग बोलेंगे स्काला टीम्पैन। ठीक ना? और बीच में जिसमें पेरिलियम भरा हुआ है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं स्काला मीडिया। ठीक है? स्काला मीडिया में क्या रखा हुआ है? एंडोलिम्फ रखा हुआ है, जबकि वेस्टिबुली और टिम्पैनी में रखा हुआ है पेरिलियम। जहाँ पे स्काला टिम्पैनी और स्काला वेस्टिबुली आपस में जुड़ता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं हेलिकोड्रीमा। पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको। फिर यहाँ तक हमारा हो चुका है। फिर हमने देखा था कि कोक्लिया में कुल मिलाकर के तीन तो नली है, वेस्टिबुलर कैनाल, मेडियन कैनाल और टिम्पैनी। दो मेम्ब्रेन अंदर में रखा हुआ है। रेसनस मेम्ब्रेन बहुत पतला सा झिल्ली है, जबकि वेस्लस मेम्ब्रेन सेंसरी और ग्रेजुअल जो है ना थीन होता हुआ हमारा लेयर। ठीक ना? यहाँ तक था, हमने बताया था कि यहाँ पे ये जो है ना ये वाला पोर्शन, ये हमारा स्टेपिस दिखा रहा है, यही आगे पीछे करेगा तो हमारा स्काला वेस्टिबुली का पेरिलिम्फ मिलेगा, वाइब्रेशन जनरेट होगा। कुछ उसमें से वाइब्रेशन जाएंगे कहाँ पे? एंडोलिम्फ में। और एंडोलिम्फ में होते हुए वो वेस्लस मेम्ब्रेन पे टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो क्या होगा हमें सुनाई देगा। हमने बताया था वेस्लस मेम्ब्रेन कुछ उसी तरीके से जैसे एक हारमोनियम में बहुत सारे बटन लगे हुए हैं। किस बटन को तुम दबाते हो वो निर्भर करता है कि कैसा आवाज निकले। मोटा आवाज भी निकल सकता है, पतला आवाज भी निकल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ वाला आप आ, मतलब दबा रहे हैं या कहाँ पे वो टकरा। ठीक ना? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत अभी तक में? एनीवन? नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, बड़ा मस्त यहाँ पे हमको एक मिला, हम इसको रख लिया तुमको दिखाने के लिए। तुम कैसे सुनते हो, बड़ा अच्छा दिख रहा है। देखो ना, आवाज जो है यहाँ पे वाइब्रेशन हवा से आकर के टकराया टिम्पैनम में। टिम्पैनम क्या किया? धक्का मारा किस पे? ये हमारा हो गया एम, ये हो गया आई और ये हो गया हमारा एस ना। देख रहे हैं स्टेपस कैसे आगे पीछे कर रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारा लगा हुआ है दिस वन इज ओवल विंडो। उस ओवल विंडो में अंदर में जाकर के वो हिला रहा है, और जैसे ही अंदर में वो हिलाता है ये इन्फॉर्मेशन हमारे कोक्लिया में जाता है। तो कोक्लिया में जैसे ही इन्फॉर्मेशन जाएगा वहां से न्यूरॉन के माध्यम से वो हमको सुनाई पड़ता है ना। इसी मैकेनिज्म को आज हम लोग देखने वाले हैं। बड़ा मस्त मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा। चलो जी देखते हैं आगे वाले से। ध्यान दें, फिर से हम आते हैं इस कोक्लिया को। हम लोग इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो कोक्लिया है इसमें इधर ओवल विंडो लगा हुआ है, इधर राउंड विंडो लगा हुआ है। तुम पीछे वाले फिगर में देख रहे हो हमारा, एक मिनट, हाँ, इस पीछे वाले फिगर में तुम ओवल विंडो राउंड विंडो पहचान सकते हो क्या? राउंड विंडो कहाँ पे है बताओ तो। इसमें राउंड विंडो खोजो तो कहाँ पे है? कोई खोज सकता है क्या? राउंड विंडो से हम्म, कोक्लिया ये तो ओवल विंडो हो गया। अंदर में ये पानी को दबा रहा है, लिम्फ को दबा रहा है। लिम्फ को दबाएगा तो वॉल्यूम अंदर में जो है हमारा क्या होगा? डिक्लाइन करेगा, तो कहीं ना कहीं से वॉल्यूम निकलना चाहेगा। देखो यहाँ पे ये वाला है हमारा राउंड विंडो, देख रहे हो कैसे आगे पीछे कर रहा है। ये राउंड विंडो हो सकता है। ठीक ना? तो राउंड विंडो है जो तुम अंदर में दबा रहे हो तो कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा, पानी बाहर निकलना चाहेगा ना, लिक्विड निकलना चाहेगा, राउंड विंडो से निकलना चाहता है। इधर से लिक्विड भी मतलब वॉल्यूम मेंटेन करने में मदद करता है, फटे नहीं इसलिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वाइब्रेशन जो फालतू वाला है वो भी यहाँ से है एग्जॉस्ट हो जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? स्टेशन ट्यूब में। स्टेशन ट्यूब से वो चला जाएगा हमारे फेरिंग्स में, जो वाइब्रेशन बाहर।
ना, बड़ा अच्छा नहीं है। चलो जी आगे लैपटॉप कभी कभी पागल पागल हो। चलो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग फिर से अपने फिगर पे वापस आते हैं जो हम लोग बना रहे थे। ये ओवल विंडो, ये राउंड विंडो, और तुमको पता है कि रेशनल मेम्ब्रेन और रेस्टलेस मेम्ब्रेन कहाँ पे होगा। ओवल विंडो से लगा हुआ पतला सा झिल्ली जो है रेशनल मेम्ब्रेन, आगे गया, अब आ गया हमारा बेसलेस मेम्ब्रेन। बेसलेस मेम्ब्रेन थोड़ा मोटा होता है और कैजुअली मोटा होता है, कुछ चीज तक कैजुअली मोटा होता हुआ चलता है। और इस तरीके से ये हमारा स्कालेटिन मीडिया स्काला वेस्टुली स्काला। हम बेसलेस मेम्ब्रेन को थोड़ा अच्छे से देखना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहीं पे टकराता है तो हमें आवाज सुनाई पड़ता है, तो बेसलेस मेम्ब्रेन को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। अपन ऐसा करते हैं ना, इसको फिर से काट लेते हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से काटते हैं। हाँ ठीक है, इसको काट करके खोल करके एकदम हम नहीं होता है, एक नली को तुम काटते हो जैसे भिंडी काटती है मम्मी ना सब्जी बनाने के लिए, उसे बनाने के लिए, वैसे ही काट करके इसको देखते हैं। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन के साथ देखें, कटिंग सेक्शन देखें, तो कैसे अपीयर होगा जी, चलिए बता रहे हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन अपीयर करवा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। ये ये हमारा हो गया स्काला वेस्टिब्यूल, स्काला वेस्टिब्यूली। अगर ये स्काला वेस्टिब्यूली तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा रिस्नर्स मेम्ब्रेन, ठीक है, ये रिस्नर्स। चलिए जी एक और हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कुछ इस तरीके से, क्या ये तो दिस वन इज, ये हमारा जो है स्काला टिम्पैनी, स्काला टिम्पैनी, ठीक है। अगर ये स्काला टिम्पैनी तो नो डाउट ये वाला हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्रेसलेस मेम्ब्रेन ना, दिस वन इज एक्चुअली ब्रेसलेस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब होता क्या है वो तुमको बताते हैं। इस ब्रेसलेस मेम्ब्रेन को तुम गौर से देखोगे तो ब्रेसलेस मेम्ब्रेन के एक साइड में इस तरीके से प्लेट टाइप का निकला हुआ तुमको, प्लेट टाइप का ढक्कन नहीं होता है। तुम कभी ये देखे हो कौन सा, तुम लोग शायद नहीं देखा हो, हम लोग देखे हैं। पहले हम लोग के यहाँ जो है ना, जब लाइट नहीं आई थी बिहार में, उसमें क्या होता था, हम लोग आटा वगैरह पिसवाने के लिए गांव में जाते थे, तो डीजल वाला मशीन होता था, फट 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 करके आवाज करता था। तो वहां जहाँ से धुआं निकलता था ना, उसमें प्लेट लगा हुआ होता था, और जैसे धुआं निकला वो ऊपर उठ जाता था, फिर धुआं निकला तो नीचे गिरता था, और इसी के टकराने से आवाज उत्पन्न होता था, बड़ा अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता था। हम लोग को याद है, हम लोग बचपन में था। तुम लोग को तो ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला, तुम लोग को अभी देखा। चलो ध्यान, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को जो ऊपर में लगा हुआ है वेस्लस मेम्ब्रेन की तरफ लगा हुआ है, असल में वेस्लस मेम्ब्रेन के साथ ही ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन ये ऊपर नीचे गिरने वाला प्लेट है। इस प्लेट को हम लोग बड़ा ही स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग टेक्टोरियल प्लेट या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नाम से रखते हैं। सारा कहानी इसी टेक्टोरियल प्लेट से ही जुड़ा हुआ है, सब यही कर टेक्टोरियल प्लेट। लेट मी राइट, दिस वन इज टेक्टोरियल प्लेट। देखो भाई हम प्लेट लिख रहे हैं, तुम्हारी किताब में मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, चिंता मत करना, तुम्हें बात एक ये हमारा टेक्टोरियल प्लेट, ठीक है। बेसलेस मेम्ब्रेन पे आगे और बात करते हैं। हाँ ये तो तुम लोग को पता होगा, मीडियन कैनाल अगर तुमसे पूछे कि कहाँ पे है भाई, तो तुम बोल सकते हो मीडियन कैनाल यही तो है, ये तो मीडियन कैनाल दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो इस मीडियन कैनाल में हमारा जो है टेक्टोरियल प्लेट जो है लाई करता है कुछ इस तरह से। और ये टेक्टोरियल प्लेट जो हमारा है ना, उसी टेक्टोरियल प्लेट के नीचे अगर तुम बेसलेस मेम्ब्रेन पे आप देखोगे, तो बेसलेस मेम्ब्रेन पे तुमको कुछ यूनिक चीजें दिखने को मिलेगी। क्या, तो बेसलेस मेम्ब्रेन पे इस तरफ से कुछ उठा हुआ पार्ट ऐसे मिलेगा तुमको देखने को, गड्ढा भी मिलेगा, फिर उठा हुआ पार्ट मिलेगा, और यहाँ पे कुछ स्पेशल इपिथेलियल सेल जो है वो रखा हुआ तुमको, स्पेशल इपिथेलियल सेल है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ स्पेशल इपिथेलियल सेल जो है यहाँ पे देखने को तुमको मिलेगा। भाई सब महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको रंग दिया जाए क्या, चलिए।
This one is very important. Epithelial cell present in the upon the vessellus membrane in the side with median canal, median canal के तरफ से। और इस epithelial cell की खासियत क्या जानते हो? इसके ऊपर में कुछ cilia जो होता है वो लगा। Cilia is present, okay. Cilia is present over here. Cilia जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये सिलिएटेड सेल हमारा है। यहाँ पे हम बता दें ये जो सिलिया है ना थोड़ा यूनिक हो जाता है, जो हम लोग सिलिया पढ़ते हैं वैसा सिलिया नहीं है। असल में सिलिया जो है मोशन में मदद करता है, लेकिन ये सिलिया जो है ना बड़ा टाइट टाइप का होता है, सख्त होता है, ये उतना फ्रीली मूव नहीं करता, इसलिए इसको स्टेरकोसिलिया के नाम से जानते हैं। इसको सिलिया ना बोलते हम लोग, स्टेरकोसिलिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक ना। तो ये सिलिया ही है, लेकिन सिलिया में ये उतना फ्रीली मूवेबल सिलिया नहीं है, इसको स्टेरकोसिलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और ये जो स्टेरकोसिलिया है यहाँ पे प्रेजेंट है, सिलिया हेयर के जैसा दिखता है, इसीलिए इस एपिथेलियल सेल को हम लोग हेयर सेल के भी नाम से जान सकते हैं। मैं लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे हेयर लगा हुआ है, सिलिया लगा हुआ है, हेयर सेल के भी नाम से इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए जी आगे बता दीजिए। अच्छा, आपको तो एक चीज पता है, हम लोग तो नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन बहुत सारे कारण से होता है, एक मैकेनिकल रीजन भी होता है, मैकेनिकल रीजन। अभी तक जो है अंदर में -70 मिली वोल्ट था, तुम जा करके सिलिया को पकड़ के हिला दो, ठीक है। जैसे ही सिलिया हमारा मूव करेगा, ध्यान देना, जैसे ही सिलिया हमारे जो है वो मूव करेगा, थोड़ा भी उस पर तो प्रेशर दोगे सिलिया हिलेगा, ये -70 जो है ना वो फिर डिपोलराइज करना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस तरफ जाना स्टार्ट होगा। और इस तरीके से सिलिया जैसे ही मूव करेगा क्या होता है, डिपोलराइजेशन होगा स्टार्ट, ठीक ना। मतलब क्या कि अगर इस सिलिया को हिला दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, डिपोलराइजेशन हो जाएगा। डिपोलराइजेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, जस्ट इस हेयर सेल के नीचे में ना कुछ बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, साइटोन, ऑडिटरी कैनाल वाला जो हमारा है वो। और वो जो साइटोन जो हमारा है या हमारा न्यूरॉन जो है कुछ इस तरीके से ऑडिटरी नर्व जो हमारा होता है, एट क्रैनियल नर्व, उस एट क्रैनियल नर्व के जरिए क्या होगा, वो चला जाएगा हमारे कहाँ, ऑडिटरी लोब, ब्रेन का जो है टेम्पोरल लोब जो है वहां पे चला जाएगा। हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन में इस इन्फॉर्मेशन को लेकर चल रहा है, अरे भाई यहाँ पे हेयर सेल हिला था, और ये तो क्यों हिला है, कौन सा हेयर सेल हिला है, क्या आवाज आ रहा था ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अरेंजमेंट। अब होगा क्या तुमको पता, कोई आदमी आकर के तुम्हारे कान के पास में चिल्लाना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन गया तुम्हारा एक्सटर्नल पिन्ना में गया, और इटिमेटस में गया, टिम्पैनम को हिलाया, मिडिल ईयर में गया, ये ओवल विंडो को आगे पीछे किया, और वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल करना स्टार्ट। जैसे यहाँ पे ट्रैवल करना स्टार्ट होगा, कुछ रेसनस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करके रेसनस मेम्ब्रेन से बेसिलस मेम्ब्रेन पे टकराएगा। अब तुम ही बताओ, जब रेसनस मेम्ब्रेन से बेसिलस मेम्ब्रेन पे वो टकराया तो कहाँ पे टकराएगा, टेक्टोरियल प्लेट में ही टकराएगा ना। और इस प्लेट पे जाकर के टकराएगा तो बेचारा टेक्टोरियल प्लेट न चाहते हुए हेयर सेल पे टकराएगा। हाँ, तुम लाइन में लगे हुए, बगल वाला तुम खड़ा होना चाहता, लेकिन बगल वाला अगर तुमको पीछे धक्का दे दे, क्या होगा, तुम ना चाहते हुए आगे वाले को धक्का दे दोगे ना। तो पीछे वाला आकर के धक्का दिया है, टेक्टोरियल प्लेट पे धक्का लगा, ये पुश करेगा आगे, कहाँ पे टकराएगा, हेयर सेल पे टकराएगा। और जैसे ही हेयर सेल पे टकराया वो मूव करना स्टार्ट करेगा, उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, जैसे ही मूवमेंट होगा वो डिपोलराइज हो जाएगा। जैसे ही डिपोलराइज होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, न्यूरॉन के माध्यम से ब्रेन में चला गया। और आपको समझ में आ गया नहीं कुछ, और उसी को ब्रेन जो है वो क्या करेगा, इंटरप्रेट कर देगा, उसको परिभाषित कर देगा, उसको एक्सप्लेन कर देगा साउंड के फॉर्म में। हम जो आपको बोल रहे हैं वो आपको सुनाई पड़ रहा है, यही मैकेनिज्म इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम में आपके ब्रेन में गया, ब्रेन अपना समझे कि क्या बोले, हम चाइनीज बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू, समझ लो ना। तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो है ये सारा अरेंजमेंट जो हमारा है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो ध्यान है ना, ये जो स्ट्रक्चर जो हमारा है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, शायद हम इसको कॉर्टीज ऑलरेडी बोलते हैं, कॉइन ऑफ कॉर्टीज। यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग टेक्टोरियल पेयर देख रहे हैं, हेयर सेल देख रहे हैं, ये है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को कॉर्टी साहब ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसी कारण से इसको ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेन ऑफ
क्वार्टी के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछते कि भैया ऑर्गन ऑफ क्वार्टी क्या है, तो कंफ्यूज नहीं करना, बोल देना कि अरे भाई वो गैजेट या वो कलेक्शन जिसके जरिए साउंड वाइब्रेशन हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है या वाइब्रेशन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, उसी गैजेट को हम लोग ऑर्गन ऑफ क्वार्टी बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ क्वार्टी में हमारा टेक्टोरियल प्लेट आ जाएगा जो कि धक्का लगाता है हेयर सेल पे, हेयर सेल आ जाएगा जो कि डिपोलाइज होकर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण, ठीक ना। तो ये हमारा था कैसे हम लोग में सुनाई देता है वो हम बता रहे हैं। हमारा आवाज जो है साउंड कैसे स्केला वेस्टिब्यूल को क्रॉस करते हुए रेस्टर्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए टेक्टोरियल प्लेट पे धक्का मारेगा, और जब टेक्टोरियल प्लेट पे धक्का मारेगा तो उससे हमारा हेयर सेल डिपोलराइज होगा, और जब हेयर को सेल डिपोलराइज हुआ तब तो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाएंगी न्यूरॉन के जरिए, वहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा कि हम चाइनीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ना? चलिए ये एक फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला, यही चीज तो दिखा रहे हैं ना, जस्ट वही चीज है। कैसे हमारा वाइब्रेशन जो है वो गया अंदर में, और अंदर में हम कोक्लिया का सारा मैकेनिज्म अभी आपको बता ही दी, ठीक है। इसको एक बार हम लिख के भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख के दिखाते हैं कैसे हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हो रहा है, उसको मैं लिख देता हूँ। तुम लोग मन में सोच लेना मैं क्या लिखने वाला हूँ, और बताना कि हाँ सर यही तो है। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो बताना कि सर कंफ्यूज हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो वॉइस है वो या करके चिल्लाया, वॉइस इज गोइंग इनटू कलेक्टेड बाय पिन्ना ना, पिन्ना से वो कहाँ जाएगा, ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से वो कहाँ जाएगा, हमारा जो ईयर ड्रम है टिम्पैनम है उसको हिलाएगा ना। इस टिम्पैनम को हिलाते हुए वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन ले जाएगा, हमारा मीट्स में, मैलियस इंटरसेप्टिकस में या वेसिकल्स में, वहां से वो इंटर करेगा कोक्लिया में, किसके जरिए, ओवल विंडो के जरिए, ठीक है। ओवल विंडो से वो कहाँ पे जाएगा, स्काला वेस्टिब्यूली में ना, स्काला वेस्टिब्यूली। उसके बाद वो किससे क्रॉस करेगा, रिस्नर्स मेम्ब्रेन, रिस्नर्स एकदम सीक्वेंस है जी, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, ठीक है। रिस्नर्स मेम्ब्रेन से आप जाएगा वो बेसिलस मेम्ब्रेन पे टकराएगा, लेकिन बेसिलस मेम्ब्रेन पे कहाँ पे टकराएगा, सबसे पहले टकराएगा टेक्टोरियल प्लेट पे, टेक्टोरियल प्लेट पे। और ये जो टेक्टोरियल प्लेट है इससे धक्का पड़ेगा किससे, बेसिलस मेम्ब्रेन के हेयर सेल को, समझ रहे हो ना। और जब ये हेयर सेल हमारा हिलेगा तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा ना, हेयर सेल डिपोलराइज करेगा, मैं लिख देता हूँ हेयर सेल डिपोलराइज ना। वहां से जाएगा हमारा ऑडिटरी नर्व जो है या न्यूरॉन जो है उसमें जाएगा, एट क्रैनियल नर्व या उसको ऑडिटरी याद है ना, 128 1 2 8 इज द सेंसरी क्रैनियल नर्व ना, उसमें 8 नंबर ऑडिटरी, ऑडिटरी नर्व जो हमारा है वो नर्व इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा जी, इसको लेके जाएगा हमारे ब्रेन का टेम्पोरल लोब है वहां पे, ठीक है। टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन में लेके जाएगा, और वहां पे हमारा जो है ना, अब तुम कौन सा लैंग्वेज जानते हो उस लैंग्वेज में वो क्या करेगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। वहां पे जो है हम लोग क्या करेंगे, सुनना स्टार्ट कर देंगे, हियरिंग हमारा जो है वो समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो पाथवे मैंने लिखा, ये पाथवे तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। अगर ये पाथवे क्लियर है तो सारा चीज कंप्लीट, बोलो Yes, sir. Yes. इज इट क्लियर, आसिफ, पीहू, हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग कोक्लिया का सारा काम क्या समझ चुके हैं। कोक्लिया जो है उसमें रेस्टर्स मेम्ब्रेन होता है, वेस्टर्स मेम्ब्रेन होता है, स्काला वेस्टिबुली, स्काला मीडिया, स्काला टिम्पैनी प्रेजेंट होता है। वेस्टर्स मेम्ब्रेन जो है हमारा जो है ऑर्गन ऑफ क्वार्टी रखा हुआ है, जिसमें टेक्टोरियल प्लेट और हेयर सेल जो है वो होता है। टेक्टोरियल प्लेट हेयर सेल पे टकराएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वही इलेक्ट्रिसिटी जो है हमको समझ में आता है कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंटरनल ईयर, ठीक है। इंटरनल ईयर का कुछ पार्ट है, एनिमेशन के जरिए मैंने दिखाने की कोशिश किया है। हाँ, फिगर देखो, वो आदमी बंदा जो अपना गर्दन हिला रहा है और इसके चलते क्या हो रहा है वो सब कुछ सुनो।
एक मिनट, इस फिगर को थोड़ा टाइम की बात नहीं, एक और फिगर है उसको, ये वाला इंटरनल ईयर का 3D एनिमेशन मैंने यहाँ पे लाया है। कौन कौन सा पार्ट है थोड़ा गौर से देखो, गौर से देखो। ये पूरा हमारा इंटरनल ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूली ना, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारा वेस्टिब्यूली, और नीचे जो हमारा कॉइल किया हुआ है वो तो कोक्लिया हो गया ना। ये 3D एनिमेशन है। हम लोग अब वेस्टिबुलर apparatus के बारे में बात करेंगे। ये हमारा हो गया वेस्टिबुलर apparatus का नोशन। वेस्टिब्यूलर apparatus ना, देखो ये चीजें ऐसी है ना जहां से क्वेश्चन एकदम कंफर्म है पूछा जाएगा, और थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो जीवन भर के लिए याद है, केवल आजकल के लिए नहीं, पूरे लाइफ के लिए याद है। इतना आसान चीज है। लोग जनरली इसे भागते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर एक बार ध्यान दिया जाए तो पूरे जीवन भर के लिए, जब तक बायोलॉजी आपके साथ है तब तक ये चीजें आपके साथ रहेंगी ना। चलो देखते हैं वेस्टिबुलर apparatus। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 3 पार्ट का ये बना। पहला पार्ट उसमें जो है वो यूट्रिकुलस, दूसरा सैकुलस, और जो तीसरा हमारा है वो 3 ठो आपस में परपेंडिकुलरली लगा हुआ हमारा जो कैनाल है, ठीक है। चलिए जी उसको अपन लिख देते हैं, फिगर के जरिए भी बनाते हैं। लिखेंगे क्या लोग बताइए, चलो ध्यान। नीचे में हमारा सैकुलस, सैकुलस के बारे में पता ही है कि कॉइल कोक्लिया से जुड़ा हुआ था, कोक्लिया नहीं बना, ये सैक्यूल बोल दो या सैकुलस बोल दो। देखो फिगर में कुछ चेंजिंग है, हुबहू फिगर नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपके समझने के लिए बना रहे हैं। चेंजिंग कुछ है, फालतू चीजें भी इसमें लगी हुई हैं, लेकिन वो काम का नहीं है, नीट में नहीं पूछा जाएगा, मैं इसलिए नहीं करूँगा। उससे आगे जो है वो यूट्रिकल, ठीक है। और ये जो यूट्रिकल जो है ना, उस यूट्रिकल से तुम अगर देखोगे तो पता चलेगा यहाँ से 3 ठो सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धचंद्राकार कैनाल जो है नदी है, चलो ओके, ध्यान दीजिए। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा, ठीक है। और ये जो है ना कुछ इस तरीके से जो है ना एकदम परपेंडिकुलर आपस में होता है। 2 तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल मतलब कि एकदम खड़ा, ठीक है। ये खड़ा वाला आपको दिखा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से। और एक तो जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है। एक मिनट हम थोड़ा, चलो ठीक है समझ में, ठीक है, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ठीक ना। तो टोटल हम लोग को 3 दिख रहा है, वो आप हम सबको अलग अलग कलर से लगा देते हैं, कलर कर देते हैं ताकि क्लैरिफाई रहे कौन सा एक्टिव है कौन न्यूट्रल है। नीचे वाला भाई साहब जो कोक्लिया के साथ जुड़ा हुआ है वो सैक्यूल, ठीक ना, ये सैक्यूल। यूट्रिकल जो है वो ऊपर वाला पोर्शन है जिसके साथ सी सेमी सर्कुलर कैनाल अटैच्ड है, ठीक है ना। लेट मी कलर इट बाय रेड, ये यूट्रिकल है, ठीक है। और इस यूट्रिकल के साथ तुम देख रहे हो क्या जुड़ा हुआ है, यूट्रिकल के साथ तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जुड़ा हुआ है। तो भाई साहब ये कैनाल जो है ना, इसका एक देखिएगा दोनों तरफ से ये यूट्रिकल में ही खुलता है, लेकिन एक वाला पार्ट उसका दिखेगा खुला हुआ दिखा रहा है। और बायोलॉजी में खुला हुआ पोर्शन को हम लोग एम्पुला के नाम से जानते हैं ना। याद करो ह्यूमन प्रोडक्शन में तुम एम्पुला पढ़ रहे हो, एम्पुला जो है वो फैलोपियन ट्यूब का खुला हुआ पार्ट है, याद है ना। चलिए एम्पुला, ये रहा हमारा एम्पुला फूला हुआ पोर्शन। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल का एक जो पार्ट है जिधर से वो अटैच हो रहा है वो खुला हुआ है, दूसरा जो है वो प्लेन होगा। ये हमारा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, लेट मी कलर इट। ये देखो खुला हुआ नहीं है, एक एंड जो है वो खुला हुआ नहीं है, दूसरा जो है वो तुमको खुला हुआ मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से समथिंग लाइक दिस, ठीक ना। तो चलिए जी, ये हमारा टोटल वेस्कुलर एपरेटस का फिगर आपको बना के दिखा दिए, ठीक है। यही तीनों हमारे जो है यूट्रिकुलस, एक नंबर हमारा ये यूट्रिकुलस,
दूसरा नंबर हमारा ये सॉरी सर्कुलर, दूसरा नंबर यूट्रिकुलस और तीसरा नंबर ये सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। इस कैनाल का जो पैर वाला पोर्शन है एक तरफ वाला खुला हुआ है, इस खुले हुए पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एम्पुला, ठीक है, एम्पुला, ठीक है। और ये तीनों जो हमारा कंबाइनली हमको सुनने में मदद करते हैं। एक चीज ध्यान दें, ये जो हमारा स्ट्रक्चर रखा हुआ है इसमें लिक्विड भरा हुआ है ना, ये लिक्विड कौन सा होगा, तो नो डाउट ये मेम्ब्रेन के अंदर वाला हम पार्ट बना रहे हैं, तो मेम्ब्रेन के अंदर में होता है हमारा इंडोलिन ना, तो वी कैन से दैट कि वेस्टिबुलर apparatus is filled with indolin, is filled with इंडोलिन, ठीक है। ये हमारा जो इंडोलिन है इस इंडोलिन के जरिए भरा हुआ है, ठीक ना। अब चलो हम लोग इसके अंदर में आखिरकार क्या वैसा स्ट्रक्चर है जो हमको सुनने में मदद करता है, तो उसके बारे में बात करें। क्या ऐसा हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल से स्टार्ट करते हैं, वो मजेदार है, ठीक है। पर सबसे पहले सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उसी में स्टार्ट, ध्यान देना ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, चलो मैं नया फिगर बना लेता हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, हाँ एक नया फिगर बना करके देखते हैं, मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल पहले डिफाइन कर लेते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, आधा चंद्राकार है, नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। दूसरा पॉइंट हमको ये पता चला, दो ठो वर्टिकल है एंड वन हॉरिजॉन्टल है, ये याद करने की जरूरत नहीं, वैसे हम बता रहे हैं, हमको याद ऐसे होता है, हमको याद नहीं होता तो नहीं बताते। हॉरिजॉन्टल है हमारा, ठीक है, एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन एंड इज सॉलिड, जिसको हम लोग प्यार से एम्पुला का नाम देते हैं, एंड उसे बाद हम क्या बोल सकते हैं, किससे फिल्ड है, फिल्ड विद